हेलो दोस्तों, जीएस टाउन के आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं और पीवाईक्यू द्वारा आपकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको डेली लगाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राशि है जो कि 4:6:9 के अनुपात में है, 3 व्यक्तियों में विभाजित किया जाता है। यदि सबसे बड़ा हिस्सा सबसे छोटे हिस्से से 1345 रुपये अधिक है तो कुल शेयर क्या होगा। तो कुल शेयर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि जो राशियां हैं वो 4 के अनुपात में है, 4 अनुपात में है, 6 अनुपात में है और 9 के अनुपात में है और 3 व्यक्तियों में वे विभाजित किया जाता है। तो हमने कहा जो सबसे बड़ा हिस्सा है और जो सबसे छोटे हिस्से से 4345 अधिक है, यानी कि अगर 5 की बात करें, 9 में से 4 गया 5, वो इक्वल किसके है, 1 3 4 5 के आपके इक्वल है। किसके इक्वल है, ठीक है। फिर इसका 5, इसको काट लीजिए। अगर एक रेशियो की बात करें, 5 ये हो गया, 5 दूने 10, 3 लग गया, फिर 5 छके 30 और 5 9 45। यानी कि अगर एक रेशियो की बात की जाए, एक बराबर कितना आ गया, 269 हमारे पास आ चुका है। 269 आ गया। अब उसने पूछा क्या, कुल शेयर की बात की है। अगर कुल शेयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 6 4 10, 10 और 9 19, यानी कि 19 को आप क्या मल्टीप्लाई कीजिए 269 से। अगर आपने 269 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5111, ये रुपए हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक समान गति से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो यात्रा पूरी करने में 36 मिनट कम लगते हैं। तो ट्रेन की मूल गति क्या थी। यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हो गया। यानी कि एक ट्रेन एक समान गति से 180 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और अगर स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो यात्रा पूरी करने में 36 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, और ट्रेन की मूल गति, अब ये आपका सही हो गया। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि आपको एक ट्रेन एक समान गति से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है। डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमको दिया हुआ 180 क्या किलोमीटर, ये दिया हुआ। ठीक है, तय कर रही है। फिर उसने कहा अगर स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये 180 तो हमारी डिस्टेंस थी। हमने कहा अगर स्पीड पहले हमारी एस थी, स्पीड हमारी पहले एस थी, फिर हमने कहा 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, फिर बाद की स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, 25 हो गई। कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने टाइम क्या किया, इन्होंने कहा है पूरी करने में 36 मिनट कम लगते हैं, यानी कि 36 मिनट कम लग रहा है। 36 मिनट दिया हुआ है, इसको आप क्या करिए 60 से डिवाइड कर लीजिए, इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 9 दूनी 18, 0 हो गया, फिर 9 चौके 36, फिर 4 कम 4 और 4 पचे 20 हो गया। 20 हो गया आपके पास, यानी कि आपके पास हो गया 5 इंटू 25 इंटू कितना हो गया आपके पास, 60 हो गया। 60 हो गया। उसके बाद आपके पास बचा कितना हमारे पास एस, और एस प्लस का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, इसको आज आप करोगे 25 25 हो जाएगा आपका 6 पचे 30, यानी कि 300 गुणे 25, 25 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू एस प्लस का 25। ठीक है, अगर आप इसे करो 25 या 75 हो जाएगा, यानी कि 7500 हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपके वैल्यू निकाले। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें, पहले ऑप्शन पे अगर ये 75 दिया हुआ, अगर आप 75 यहाँ पुट करते हो तो 75 25 कितना हो गया 100, और 100 हो गया ये 75 कितना हो गया 7500 के इक्वल हो गया, यानी कि एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 75, 75 क्या किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको 4:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य का 35% भाग ए और सी एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया, यानी कि एफिशिएंसी हमको दे रखी हुई है। यहाँ पे एफिशिएंसी हमारे पास कितनी दे रखी हुई है, ये दी हुई है 4:5 हमको कितनी दी है, और 3 दी हुई है। उसने कहा यदि वे एक साथ कार्य करने पर वो उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 5 और 4 9 और 9 3 12, यानी कि 12 काम वो 12 काम एक साथ कर रहे हैं कितने दिन में, 25 दिन में कर रहा है। ये हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं।
क्या निकाल रहे हैं हम? टोटल वर्क। हमने कहा कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:3 दिया हुआ था, ठीक। एक साथ कार्य करने में 25 दिनों में कर रहे हैं, तो हमने कहा 5 4 9 और 3 12, 12 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 12 25 60 के 0 कैरी 6, बाद में 24 6 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ चुका है? 300। अब उसने कहा जो टोटल वर्क 300 आ गया, उस कार्य का 35% भाग, यानी कि ये कार्य हो गया 300, इसका 35%, इसका क्या कर लीजिए? 35% की बात करिए, यानी कि हो गया 100 से कट गया, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका पास 105। कितना हो गया? 105 हो गया। अब उसने कहा जो आपके पास 105 आया वो ए और सी एक साथ कितने दोनों पूरा कर लेंगे? 105 काम ये पूरा हो गया, यानी कि अब ए और सी मिल रहे हैं, तो ए और सी यानी कि 4 और 3 7, यानी कि मिल रहा है ए और सी मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 बचे 35, यानी कि 15 डेज में हो जाएगा, ये पूरा काम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 20 दिनों के दिनों के लिए इस शर्त पर रखा गया था कि उसे प्रत्येक दिन 60 रुपये मिलेंगे। अच्छा, और यदि वह एक दिन नहीं आता है तो उसे 5 रुपये का जुर्माना देना होगा, ठीक है। अगर उसे 745 रुपये मिलते हैं तो वह कितने दिनों के लिए काम पर जाता है, ठीक। आपके ऑप्शन हैं 20 है, 8 है, 13 है और नन ऑफ दीज है। क्या है? नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि एक व्यक्ति 20 दिनों के लिए इस शर्त पर काम कर रहा है कि उसे प्रतिदिन 60 रुपये मिले, हमने ये माना कि वो लगातार वो 20 दिन तक जो काम कर रहा है तो वो कितने रुपए लेगा, यानी कि हमने कहा अगर 20 दिनों के लिए पूरा टोटल वर्क मान कर रहे हैं, ये 60 दिन 60 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। तो कितना टोटल हो जाएगा हमारे पास? 6 दूनी 1200, 1200 से मिलेंगे, यानी कि हमने कहा अगर टोटल 20 दिन पूरी तरह से काम कर रहा है तो 60 रुपये के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? 1200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 60 रुपये आपके मिल जाएंगे हिसाब से। अगर वो कह रहा है कि यदि वो एक दिन नहीं आता है, एक दिन वो नहीं आता है, तो हमने कहा अगर वो 20 दिनों काम कर रहा था, हमने कहा मानो सारे दिन वो नहीं आया, तो यानी कि 20 दिन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो 5 रुपये का जुर्माना दे रहा है, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 20 25 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100 रुपये का तो वो क्या कर रहा है? जुर्माना देगा वो, ठीक है। यानी कि ये हो गया। फिर उसके बाद जब ये हो गया, फिर से यहाँ सॉल्व कर लीजिए। इसे जब आप सॉल्व करते हो तो हमने कहा आपके पास ये 1200 आ चुका है, ठीक है, 1200 आ गया और 100 रुपये का ये जुर्माना दे रहा है, ठीक है, ठीक। अब उसे क्या कह रहा है? अगर उसे 745 रुपये मिलते हैं, कितने मिल रहे हैं? 745 रुपये मिल रहे हैं, ठीक। आपके यहाँ तो समझ में आ गया, बस कुछ नहीं कहा। उसने कहा एक व्यक्ति को 20 दिनों के लिए इस शर्त पर रखा गया था कि उसे प्रत्येक दिन 60 रुपये मिलेंगे, तो हमने माना पूरे 20 दिन वो काम कर रहा है और 60 रुपये मिल रहे थे, तो यानी कि 1200 से पूरे मिल रहे हैं। फिर हमने कहा यदि वह एक दिन नहीं आता है, तो हमने कहा अगर वो पूरे दिन नहीं आ रहा है तो 5 की तरफ से जुर्माना कितने का? 100 का लग जाएगा, तो हमने कहा माइनस का 100 हमने लगा लिया, ठीक। और उसे मिल रहा, अगर उसे 745 रुपये मिल रहा है तो क्या हम इसे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? लड़ाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम इसे लगा सकते हैं। हमने कहा ये कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 455 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 745 और माइनस 100 कितना हो जाएगा? 845 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 845 होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है? ठीक है, फिर हम इसे काट लेते हैं। चलिए 5 के, यानी कि 5 कम 5 3, 5 छक्का 30 और 5 9 45 होगा। फिर 5 9 45 और 5 कम 5 हो गया। फिर उसके बाद इसको काट लीजिए, ये होगा 13, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 7 91 हो जाएगा, यानी कि 13 और ये 7 में हो जाएगा। 13 ये आपका क्या है? ये आपके प्रेजेंट है, ये हमारे क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। उसने पूछा क्या कितने दिनों के लिए काम पर जाता है, यानी कि प्रेजेंट हमारे 13 आया, यानी कि 13 वो ऑप्शन नंबर सी पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हिमांशु और विष्णु की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, ठीक है, और व्यय 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचाता है तो विष्णु की आय क्या है? तो विष्णु की आय पूछी हुई है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हिमांशु, हमने कहा हिमांशु और विष्णु की वार्षिक आय कितनी दी हुई है? 4:3 में दी हुई है, 4:3 में दी हुई है, ठीक है। फिर हमने कहा उनके व्यय, ये इनके इनकम का है, ठीक है, इनकम का है।
दिया हुआ और उसके व्यय का अनुपात 3:2 में है, लेकिन उनके व्यय का अनुपात में है 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचा रहा है, अगर बचाने की बात कर रहा है तो 600 रुपये प्रति माह इधर बचाएगा वो, और 600 रुपये प्रति माह यहाँ बचा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, यानी कि इसको से मल्टीप्लाई करें इसको से। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 में से 8 गया कितना बचेगा हमारे पास, 9 में से 8 गया हमारे पास बचेगा 1। ठीक, 1 इक्वल हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 त्रिक 18, 18 हो गया। ठीक, फिर 6 दूनी 12 माइनस का 1200 कर लीजिए। ठीक, यानी कि 1 इक्वल टू आपके किसके इक्वल हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 और 6, ये कितना हो जाएगा 600 के। अगर 1 बराबर 6 हो गया तब उसने क्या पूछा है कि विष्णु की आय रुपए में है, विष्णु की आय पूछी हुई, यानी कि 6 त्रिक 18, ये हमारे विष्णु की आ गई, यानी कि 18 हमारे विष्णु की आ गई। अगर वो पूछता हिमांशु की तो 6 चौके 24 से आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है एक कंटेनर है जो कि तरल से भरा होता है, जिसमें 5 भाग दूध होता है और 3 भाग पानी होता है। तरल के कितने हिस्सों को पानी से बदलना चाहिए ताकि प्रत्येक दूध और पानी मिश्रण में 1/2 हिस्सा होगा। हमने ये कहा कि अगर कंटेनर है जो कि तरल से भरा हुआ है, पहला हम ये मान रहे हैं कि जिसमें दूध है, यानी कि अगर मिल्क की बात कर रहे हैं हमने कहा ये मिल्क है और ये आपका क्या है 3 भाग पानी होता है, ये आपका वाटर है। ठीक है, जिसमें 5 भाग हमारे पास दूध होता है, ठीक है, और 3 भाग हमारे पास क्या होता है, पानी होता है। यहाँ तक आपको समझ आया, इसने तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 भाग दूध है और 3 भाग हमारा क्या है, पानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या 1:1 में हो जाएगा। ठीक, हम ये क्या कह सकते हैं, इसे 1:1 हो जाएगा, क्योंकि पूरे आधे हिस्से का ही होगा, यानी कि 1:1 में हो जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं मिल्क अगर हमारी सेम है, क्या कहा हमने, अगर हमने कहा मिल्क सेम है तो पानी को ही तो रिप्लेस करना है यहाँ पे, क्योंकि इसने कहा ना तड़ के कितने कितने हिस्सों को पानी से बदलना है, यानी कि मिल्क हमारा सेम है, अब पानी में ही हमें रिप्लेस करना है। तो हम ये कह सकते हैं कितना पानी डाल रहे हैं, कितना पानी डाल रहे हैं, ताकि ताकि अगर मिश्रण निकलेगा कितना निकलेगा, निकलेगा कितना हमारे पास 2 ही तो निकलेगा मिश्रण, यानी कि हमारे पास 2 मिश्रण निकलेगा। अगर इसको, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं करना है तो वही सेम ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि अगर बात की जाए तो 1/5 हमारा हिस्सा होने वाला है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो वो अपने कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचा। वह 6 मिनट पहले पहुंचा और जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर बढ़ा दी तो शुरुआती जगह से उसके कार्यालय की दूरी है। ठीक है, इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर, डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि कहा एक व्यक्ति है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, यानी कि पहली जो उसकी स्पीड हमारी 10 है। फिर उसने कहा है कि अपने कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचा, वह 6 मिनट पहुंचा और उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। पहले उसकी हमारी स्पीड थी 10, उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी कि 10 से अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 10 + 2 12 ही तो होगा। ठीक है, यानी कि स्पीड पहले हमारी क्या हो गई 12 हो गई। ठीक, अगर इनका डिफरेंस देखें कितना जगह 2 डिफरेंस जाएगा, 12 में 10 गया। ठीक, टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम कितना है, यानी कि वो लेट और जल्दी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उसमें क्या होगा टाइम हमारे जुड़ जाएंगे, 6 + का 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 मिनट में है जिसको घंटे में कन्वर्ट कर लिए 60 से डिवाइड करके। ठीक है, तो यानी कि D = हमारे पास कितना हो जाएगा 10 × 12/2, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12/60 हो जाएगा। ठीक, 12 कम 12, 12 × 5 60, 5 कम 5, 5 दूने 10, 2 से कट गया, यानी कि D = हमारे पास कितना आ गया 12 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी आ गई 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि A का 5/6 भाग B के 3/4 भाग के बराबर हो तो A और B क्या होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर A का 5/4 भाग, A का 5/6 भाग B के 3/4 भाग के बराबर हो तो A और B का उसने पूछ रखा हुआ, तो हमारे पास 2 × 6, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि A जो आपके पास हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 3 त्रिका ये हो जाएगा 9B। ठीक है, यानी कि A/B की अगर बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा 10।
9 अपॉइंट। चलिए इसकी बात करते हैं। सेवन, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, 0.117 किसके बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.11 किसके बराबर है, तो इसको कह सकते हो 117। इसको क्या करेंगे, हम कर लेंगे 9 9 9। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9, यानी कि हो जाएगा 13/111, 13/111, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 3564 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर हो, तो पाइप की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें, आयतन इसने दे रखा हुआ है, आयतन कितना दिया है, 3564, ये आयतन दे रखा हुआ है। इसने कहा ना एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन दे रखा हुआ है, यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और मोटाई हमारे पास नहीं दे रखी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो आपकी बाहरी त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या के बराबर आप कर लीजिए। जो आपका मोटाई इसने कितना दिया है, 3 का दे रखा हुआ है, इसके मोटाई के यानी कि 3 के इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास आर, हमारे बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, कि बाहरी त्रिज्या हमारे पास 12 दिया हुआ है। ये 12 दिया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि बाहरी त्रिज्या हमको यहाँ 12 दे रखी हुई है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि हो जाएगा 3564 इक्वल टू 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक, माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर कितना, 9 कितना हो जाएगा, 81। ठीक, इंटू एच, क्या आ जाएगा, इंटू एच। हमने बस सिंपल सा फार्मूला रख करके यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, ये जगह 3564 इंटू 7 इक्वल टू 22, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 इंटू एच हो जाएगा। अब एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, एच की वैल्यू 3564 इंटू 7/22 इंटू 63, 7×63। ठीक है, उसके बाद कर लीजिए, ये 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 7 14, 2 × 3 214, 2 × 8 16 और 2 × 2 = 4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरे को हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। इसको कर लेंगे 18 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन, इफ 10 क्यूब x + 1 + 10x sec x इक्वल टू 3 sin x sec स्क्वायर x एंड 0 डिग्री लेस देन x, 0 डिग्री लेस देन x लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपके ऑप्शन 30 45 60 और आपके 90 दे रखे हैं। इसको 10 स्क्वायर कर लीजिए, 10 स्क्वायर एक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, 10x एक्स है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि 10 स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो 10 स्क्वायर एक्स होता क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आप हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए प्लस का 1, ठीक, प्लस का 10, 10x ऐसे ही रहने दीजिए। 10x इंटू से को क्या लिख सकते हो आप, 1/cos x कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आप इक्वल कर लीजिए 3 साइन एक्स, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का आपके पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 10x इंटू हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3
साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपका कॉस स्क्वायर एक्स आपका कट जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता कितना है, 1 होता है, 1 कर लीजिए, प्लस का टेन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स। ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप इसे, 1 प्लस का 10 क्या होता है हमारा, इसको कर लीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, हमारे पास बचा कितना, 1 प्लस का साइन एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, 3 साइन एक्स। यानी क्या हो जाएगा, ये अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1। यानी कि साइन एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2, और 1/2 यानी कि एक्स टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, होप से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हमारी मैथ की क्लास में 11th क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इसे डेली लगाइए। ठीक है, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को जीएस टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।